ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल समय में भी हमारी पहचान, कला और उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। वाराणसी के अपने दौरे के दूसरे दिन आज स्वरवेद महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग के 98वें वार्षिक समारोह पर एक जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन हर ओर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के विकास से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि वाराणसी अब मेडिकल हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी आने वाले पर्यटकों की संख्या में दोगुना बढ़ोतरी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि सदगुरु सदाफल देव जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया था और आज देश भी लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने आज दिन में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी सम्मेलन में मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्यमंत्रियों ने संबंधित राज्यों में सुशासन संबंधी श्रेष्ठ उपायों की जानकारी दी। यह सम्मेलन टीम इंडिया की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार आयोजित किया गया था। इसके पहले आज ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री कल बाबा विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद काफी व्यस्त रहे। शाम को उन्होंने गंगा आरती देखी। देर रात उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन गए और वहां विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि पवित्र काशी नगरी के लिए हर संभव श्रेष्ठ बुनियादी ढांचा विकसित करना सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार रेल संपर्क बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशन के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री रात को भी काशी विश्वनाथ धाम गए और स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन गुजरात के आणंद में आज से शुरू हो रहे वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में किया जा रहा है। सम्मेलन में 5000 किसान भाग लेंगे। प्राकृतिक खेती के लाभ और प्रक्रिया सिखाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 80 केंद्रीय संस्थान तथा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों से जुड़े रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में सुधार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने साहसिक नीतिगत निर्णय लिए। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने आरंभ से ही सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 55% से अधिक पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि देश ने कोविड से निपटने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि हर घर दस्तक अभियान ने कोविड के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूत किया है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि इस योजना का तीसरा चरण 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी सड़कों को ग्रामीण कृषि मंडियों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ना था। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 2 लेन करने की अनुमति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने 899 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना के तहत सड़क चौड़ी करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रमनाथ की पीठ ने यह आदेश दिया। रक्षा मंत्रालय ने 8 सितंबर 2020 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को संशोधित करने के लिए आवेदन दिया था। उच्चतम न्यायालय ने आज उस आदेश को संशोधित कर दिया और रक्षा मंत्रालय को 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।